बिस्मिल्लाहिर्रहमान कर दिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, 3:30 पे 14 बचे जी। आवाज आ रही है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर और नॉट? प्लीज रेज योर हैंड। आवाज आ रही है? यार कोई हाथ खड़ा कर दे। मोमना यासिन को म्यूट करो। बस ठीक है, बस ठीक है, रहने दो, बात हो गई, ठीक है। मोमना यासिन जी सर जी, आ रही मोमना है। जी सर आ रही है। आ रही? क्लियर है? चल ठीक है, थैंक यू। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ जरा जी, कुछ ज्वाइन हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अच्छा कोई सवाल बोल दें आप। पिछले लेक्चर में से कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोल दे जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोल दे जी। जी मोमना। जी मोमना बोलो, क्लिक कर दो। मोमना अनम्यूट करो अपने आप को। जी मोमना बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है और फिर उसको हमने फिर आगे बेच दिया तो फिर ये भी हमारे पास नहीं 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 इनकम नहीं फ्रॉम प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, वो कैपिटल गेन में जाएगा। सर अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका कि वो रेंट पे बेचता है नहीं प्रॉपर्टीज लेके। नहीं, अगर प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, खरीदा है, बेच दी, वो कैपिटल गेन में जाएगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस यही है, लाइक ये डेवलपर्स जो हैं, जैसे लोग हैं कॉलोनी डेवलप करते हैं, वो इनकम बिजनेस में जाएगा। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था जी जी, बोलें कि बोलें। कल आपने बताया था कि मिस्टर ए ने कोई प्लॉट खरीदा फिर आगे रेंट पे दे दिया मिस्टर बी को। हाँ जी। मिस्टर ए के लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और हाँ जी। मिस्टर बी ने आगे जो वो बिल्डिंग बना ली उसके ऊपर और हाँ तो मिस्टर डी को रेंट पे दे दिया। वो भी उनके, उसकी भी इनकम प्रॉपर्टी है। सर वो वो उसका ओनर तो नहीं है उस नहीं, लैंड का। बिल्डिंग का ओनर तो है। सर इनडायरेक्टली तो मिस्टर ए ही है लैंड नहीं रिमूवल नहीं, का बिल्डिंग का ओनर। ओनर तो है ना। बिल्डिंग का मालिक कौन है? मिस्टर बी। लफ्ज लिखा हुआ लैंड और बिल्डिंग, और या का वर्ड है। अगर होता लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपकी बात ठीक थी। ठीक है। मोहम्मद बिन जिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डिडक्शंस में कल हमने जो पढ़ी उसमें जो 8th बुलेट है सर वो जरा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बोलो ना कौन सी है, मुझे जबानी याद नहीं है। जी। पढ़ के सुनाओ ना। एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड अच्छा बिफोर हाँ एनी डिडक्शन। हाँ हाँ, ये पढ़ाने से रह गई थी। ये आप ना, जाहिर है कोई, मैं बहुत सारे रेंटल्स अगर पे करता हूँ ना, तो मेरी कोई एडमन कॉस्ट भी हो सकती है। मतलब कि मैं, लाइक जो हमारे हाजी साहब हैं, हाजी साहब ये बिल्डिंग भी, ये बिल्डिंग भी किराए पे है, स्कूल वाली बिल्डिंग भी किराए पे है, ये जो 7 घर बने हैं ये भी हाजी साहब के हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज किराए पे हैं। अब उन्होंने को बंदा रखा हुआ है रेंट कलेक्शन के लिए, जिसको सैलरी देते हैं, ये कुछ एडमन एक्सपेंडिचर या उसकी अकाउंटिंग के लिए किसी को बंदा रखा हुआ है। तो कहता वो एक्सपेंडिचर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? कहता वो एक्सपेंडिचर मैक्सिमम 4% हो सकते हैं। 4% और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, 4% और कलेक्शन चार्जेस, हम इनको कहते हैं कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन या एडमन एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, वो अलाउड होना है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो थैंक यू। लें जी। अब आपने जी अपने सामने रखने हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेपरेट ब्लॉक के रेट, वो सब लोगों के सामने होने चाहिए जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो सेपरेट ब्लॉक के रेट हैं, निकालिए जी जरा, 1 मिनट जरा प्लीज। ये सेपरेट ब्लॉक के रेट्स आपके पास होने चाहिए, और आपके पास नॉन सैलरी के रेट्स भी होने चाहिए सामने। अब जो मैंने मेडिकल करने लगा हूं, उसके नॉन सैलरी के रेट्स भी होने चाहिए।
भी होने चाहिए और सैलरी के रेट्स भी होने चाहिए, या 3 रेट सप्लाई हो सकते हैं, सैलड भी, नॉन सैलड भी और रेंटल्स भी। अब जरा लस्टेशन आपने समझनी है। ले जी हाँ, मिस्टर ए एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों जरा। मिस्टर ए received salary of rupees 3 million in tax year 2021. He also rented out his house for rupees 1,50,000 per month to Mr. B and received a security deposit rupees rupees 5 lakh on August 1st, 2020. Calculate tax payable under both options available to A. ले ये सवाल है। मिस्टर ए 3 मिलियन सैलरी रिसीव हुई है और उसने अपना घर किराए पे दिया 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से। कब दिया है? अगस्त 1 2020 को। और उसने 5 लाख सिक्योरिटी रिसीव की है जी। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चले जी अब हम सवाल करते हैं जी। हाँ जी अगले पेज पे हैं जी। दो दो है। चलें जी, ऑप्शन 1 क्या है जी? ऑप्शन 1 बेटा ये है कि सैलरी को अलहदा टैक्स करें और रेंटल को अलहदा टैक्स करें। सैलरी कितनी है? 3 मिलियन। इसके ऊपर टैक्स कितना बना जी? टैक्सेबिलिटी इसके ऊपर कितनी बनी जी? 2,82,500। अब मेरा आरसीटी कितना है? आरसीटी मेरा है जनाब 1.5 लाख ज़रब 11 11 अगस्त 1 को दिया ना। 16,50,000 1/10 सिक्योरिटी
कितनी है जी? 50,000। 5 लाख थी ना जी, ये बन गई 17 लाख। अब 17 लाख पे सेपरेट ब्लॉक, ये क्या है बेटा? ये एनटीआर नहीं है, ये क्या है? सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। 17 लाख पे कितना टैक्स बना जी? आप बताएंगे। आप में से कोई बताए, ठहर जाए जरा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि 17 लाख के ऊपर टैक्स कितना बना? रेंटल के रेट निकाल लो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मैं भी आराम से बैठा हूँ, चलो बताओगे तो मैं लिखूंगा। फोर्टी वन बच्चों में से कोई रेंटल का टैक्स रेट नहीं बता रहा मुझे। ठीक है जी, मैं भी खामोशी से बैठा हूँ, कोई हाथ खड़ा करके बताएगा तो लिखूंगा मैं भी। मुझे कितने नफलों का स्वभाव है जी। शमशुल जमा, फलाने म्यूट करो जी शमशुल जमा को जी। सर थिंक 1,05,000 1,05,000 शायद। शायद, शायद क्या होता है टैक्स में? मे शायद बी। क्यों जी? ये कह रहा है जी 1,05,000, गलत है जी। चलो बाकी भी कैलकुलेट करें। अहमद खान जी, जी अहमद। तो मेरे सर ना 1,65,000। 1,65,000, 65,000। ठीक है जी, 1,65,000, ठीक है जी। चलें जी, 1,65,000। तो ये टोटल टैक्सेबिलिटी बन गई, क्या आ गई जी? जी जी, नहीं 2 लाख कैसे हो सकती है? 4 लाख, 4,47,500 बेटा, ऑप्शन वन आ गई, ऑप्शन वन। अब इसकी ऑप्शन टू जी। ऑप्शन टू क्या है कि हम रेंटल को सारा एनटीआर में ले जाएं। सैलरी कितनी है जी? 3 मिलियन। ओह सॉरी, 3 मिलियन। आरसीटी क्या कितना है जी? 17 लाख। 17 लाख में हमने वो 1/5 रिपेयर लेस करना है जी, क्योंकि औरतों को डिडक्शन दी नहीं गई। 1/5 रिपेयर तो आपने हर सूरत लेस करना है। 17 लाख में 1/5 रिपेयर कितना बन गया जी? 3,40,000। अगर कोई और डिडक्शन दी गई होती तो वो भी लेस करते, अगर कोई और डिडक्शन दी गई होती तो वो भी लेस करते जी। कितना बना जी? जी 13,60,000। टोटल कितना आया जी? 436,000। अब ये कौन से है? ये नॉन सैलरी लग रहा है मुझे, नॉन सैलरी बन गया ना ये, क्योंकि 3 मिलियन डिवाइड बाई ये कितना है जी? कितने परसेंट है? ये 68% बन रहा है। तो बेटा ये नॉन सैलरी बना, नॉन सैलरीड। अब यहाँ पे इसके नॉन सैलरी की रेट लगाओ, तो टैक्सेबिलिटी क्या बनी? नॉन सैलरी की अगर आप रेट लगाएं तो टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी? आप बताएंगे जी, खैर नहीं ये बताएंगे जी। हाँ, हम नहीं करेंगे। चलो जी, आप में से कोई बोलेगा तो मैं लिखूंगा। उस वक्त तक मैं सो रहा हूँ, मैं भी जैसे आप सोते हैं ना। नॉन सैलरी का टैक्स रेट 43। चलो जी, मोहम्मद अहमद जी, अहमद जमाल को करो अभी।
चेंज करते हैं ना, उसे मोहम्मद ने पहले जवाब दिया। अहमद जमाल जी, अहमद जमाल जी बेटा। 728,000। 728,000 ठीक है जी। ये कह रहा है 728,000। मुबशर जवेद की बात भी सुन लें जी। मुबशर जवेद 7,28,000। लो जी ठीक है जी, 7,28,000। अनम्यूट कर दो। अब अच्छा, अगर हम भूल भी जाए तो अपने आप को खुद ही जब बात ले जी। विच ऑप्शन इज बेटर? दिस इज ऑप्शन 2। वो क्या कहेगा? वो कहेगा जनाब मुझे आप सेपरेट ब्लॉक में टेस्ट कर दें, मुझे आप जो है वो, मैं एनटीआर में नहीं जाना चाहता। एफबीआर कहता जिस मर्जी में टेस्ट करवा लें, वो अल्टीमेट ऑप्शन 1 में जाएगा। ले जी, ये हमारा पूरा कंसेप्ट था। इसको साइज को इस्तेमाल कर दे सवाल सारा। कोई सवाल तो बोले जी। अब नहीं जी, सारा सवाल भी आपके सामने और सोल्यूशन भी आपके सामने। एनी क्वेश्चन? क्या समझ नहीं आया जी? बताएं जी, शाबाश बताएं, क्या समझ नहीं आया? Any question from anybody? Any question from anybody? Raise your hand, please. Raise your hand. Any question जी? लें जी, आगे चलते हैं जी। चलें जी। अब मैं एक सवाल आपको देता हूँ, खैर एक सवाल इनको देना जी। चलो जी, अब आपने सवाल करना है और आपके पास होंगे 10 मिनट। मिस्टर ए रिसीव सैलरी ₹1 million in tax year 2021। नहीं, 1 million करें, 4 million करें। $4 million he received rental of ₹60,000 per month with effect from July 1st, 2020 and received a security deposit of ₹2 lakh। उसको कोई ₹2 lakh। अच्छा जी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी ₹25,000। collection charges $40,000। collection charges $40,000। repair $26,000। चलें जी, कैलकुलेट टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल कैलकुलेट करें। चले जनाब, आपके पास है पूरे 10 मिनट। व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब आ जाना चाहिए जी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोल दे जी। किसी को सवाल में कोई कंफ्यूजन तो बोल दे जी। Anybody have any confusion from
न्यूमेरिकल नहीं है, चले करें, शाबाश। व्हाट्सएप ग्रुप में जवाब आना चाहिए। यू हैव एग्जैक्ट 10 मिनट्स।
ले जी, अब हम एक बार देख लेते हैं जी, सैलरी कितनी है जी? 4 मिलियन। 4 मिलियन को टैक्स कितना बना जी? 4,70,000। और आरसीटी आपका कितना है जी? कितना था जी? 7,20,000 और डिपोर्ट का 20,000, वो बन गया 7,40,000। और 7,40,000 सेप्टा ब्लॉक पे क्या है जी? 34,000। तो ये बेटा 5,04,000 ऑप्शन 1 आ गई, ऑप्शन 1। अब हम ऑप्शन 2 में भी चले जाते हैं। ऑप्शन 2 पे जाएं तो सैलरी कितनी आ गई जी? 4 मिलियन। आरसीटी कितना है जी? 7,40,000। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, लेस 1/5। रिपेयर कितनी है जी? 1,48,000। ये लेस हो गया जी। इंश्योरेंस लेस होगी, कितनी है जी? 25,000। और जी कलेक्शन चार्जेस कितने हैं जी? 40,000 एक्चुअल हैं जी। और 4% कितने हैं जी ऑफ आरसीटी? 29,600। विच एवर इज लेस? 29,600। 5,37,400। अब 4,5,3,7,4,00। अब इसके ऊपर, अब ये क्या बन गया? सैलरीड। अब इसके ऊपर सैलरी की रेट लगा दें तो क्या टैक्स पेबल आया जी? 5,77,4,80। अब इसमें कौन सी? इसमें बेटा ऑप्शन 1 बेटर है। लो जी, कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोले जी। सुबह आपकी क्लास होगी जनाब 10 बजे। सुबह आपकी क्लास 10 बजे होगी। मंडे को टेस्ट है और ट्यूसडे को भी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। जी अरसलान सईद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर पहले वो मैंने एक कंफर्म करना था कि आरसीटी में डिडक्शंस के बाद जब वो उसकी आती है इनकम, तो उसके बाद उसका कंपैरिजन करना है सैलरी का जो रेशो हमने लेना होता है। हाँ जी, बाद में करना है, बाद में। अच्छा, और सर वो मैंने एक क्वेश्चन वो किया था ग्रुप में सेंड, काइंडली उसके बारे में भी सर वो बता दिए। ग्रुप में सवाल को सेंड किया, देख लेता हूँ मैं फिर। अभी अभी मैं सर कल जो आपने कहा था कि डिस्कस हो जाएगा क्लास में, वो अभी करना है बेटा, अभी हौसला करो। अभी मैंने कौन सा इनकम प्रॉपर्टी खत्म कर दी है? वो सर वो जरा 5-10 मिनट जरा लेट ज्वाइन हुई थी, मैं कहा वो नहीं नहीं, शायद आपने वो। मैंने नहीं कराया। मैंने अभी सिर्फ ये 2 सवाल करवाए हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। कौन? अच्छा जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी अली। जी जनाब, अब हम जाएंगे अपनी दोबारा उधर। ये अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा ख्याल है। अब नोट्स पे आ जाइए। पीछे पीछे नोट्स पे, पीछे।
अब ये यहाँ पे थे हम, आगे आगे आगे, ये लिएबिलिटी इन केस ऑफ को ऑनर्स। अच्छा ये जरा बात समझिएगा जी, लिएबिलिटी इन केस ऑफ को ऑनर्स। प्लेन पेज पे आगे। अच्छा जी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जनाब कि एक प्रॉपर्टी है और इसमें मिस्टर ए का जो हिस्सा है वो आपको पता है प्रॉपर्टी में बड़ी पक्का पक्का हिस्सा होता है, वो 60% है, और मिस्टर बी का हिस्सा जो है 40% है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जी। ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है वो किसी को रेंट पे दे दी गई, रेंट पे दे दी गई, से 2 लाख पर मंथ रेंट पे जी, और सिक्योरिटी जो है वो है ₹5 लाख। अब बेटा इसमें जो होगा ना, इसमें पहले हम जो है वो आरसीटी निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे, अज्यूम कर लें कि नॉर्मल आरसीटी पे टैक्स होना है, अज्यूम कर लें, या ग्रॉस आरसीटी पे, दोनों तरह कर लेते हैं कि हम समझते हैं कि हमने सेपरेट ब्लॉक में जाना है, सेपरेट ब्लॉक में। तो सेपरेट ब्लॉक में अगर इसका मैं आरसीटी निकालूं तो आरसीटी क्या आ गया जी, 24 लाख आ गया, और 1/10 कितना आ गया जी, 50,000। ये बेटा आपका आ गया 24,50,000। तो इस 24,50,000 को टैक्स नहीं होना, इसको हम यहाँ पे हिस्सेदार कर देंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी अपना अपना टैक्स देंगे जी। 60% मिस्टर ए का पास जाएगा जी, 24,50,000 60% करेंगे, 14,70,000 पे ये टैक्स देगा जी, और 40% 9,80,000 के ऊपर ये टैक्स देगा। अब टैक्स भी निकाल दें जी, 14,70,000 के ऊपर सेपरेट ब्लॉक में टैक्स कितना आया जी, 1,30,500। मिस्टर ए टैक्स देगा अपना और मिस्टर बी देगा 9,80,000 के ऊपर। जी 58,000 जी ये देगा। और अगर इसको एनटीआर में लेके जाते तो आपको पता है 24 लाख में 20% लेस होगा, फिर करके फिर 60% 40% कर देंगे। वो मेरा ख्याल है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल आपको है मेरा ख्याल है। एनी कन्फ्यूजन? माशाल्लाह 45 पे गए थे, 41 रह गए, फिर 4 सोने चले गए हैं। जी शमशुदमा, सर ये लास्ट पॉइंट आपने क्या बताया, ये टैक्स कैलकुलेट करने के बाद? लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर मैं इसको एनटीआर में लेके जाता हूँ फिर फिर मैं कर ही देता हूँ यार, मैं कर देता हूँ, ओके। ये मैं करने लगा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एनटीआर में लेके जाना है रेंटल को, तो 24,50,000, इसमें से आप 1/5 रुपये लेस करें, 4,90,000 लेस करें, 19,60,000। मिस्टर ए का 60% कितना है जी, 11,76,000, और मिस्टर बी का 40% कितना है जी, 7,84,000, और मिस्टर ए का टैक्स कितना बना जी, नॉन सेल का रेट लगाएं जी 11,76,000 के ऊपर। पक्का?
यार आप लोग बहुत नालायक हो, कोई मेरा साथ नहीं देता कि रेट निकाल दे। क्या 67,600 ये टैक्स देगा जी अगर एनटीआर में जाते हैं, और मिस्टर बी कितना देगा जी 28,400। अल्टीमेटली यहाँ पे ए और बी क्या करेंगे, अगर इनकी कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और, तो वो कहेंगे जनाब हम तो किस में आएंगे, एनटीआर में जाएंगे। लो जी अब सवाल बोलो जी। अब आप क्वेश्चन करो जी। एनी क्वेश्चन जी। एनी क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी अब। एनी क्वेश्चन जी। अच्छा जी, अब ना जी हम अब इलस्ट्रेशन पे हैं जी। जरा दो चीज़ें कल पे रखते हैं, ये वाली यूटिलिटी वाली, इनको ज़्यादा ना हो जाए। दिस योर होमवर्क मिस्टर मुबीन, दिस योर होमवर्क। नेक्स्ट पे आइएगा, ये दोनों कैलकुलेशंस की गई हैं, एंड दिस इज आल्सो योर होमवर्क। इसमें कोई सवाल होगा तो हम कल करेंगे जी। दो चीज़ें बस इसमें रह गई जी। आज मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर रहा कि आपका परसों टेस्ट भी है, तो दो चीज़ें पीछे आइएगा जी। कल हमारा टॉपिक लीगली हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा जी। दो चीज़ें रह गई जी। एक ये रह गया जी रेंट इंक्लूसिव ऑफ यूटिलिटीज़, और ये जो आपने एक सवाल किया था आगे कौन सा है जी, सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वो जो किसी ने मुझे कहा था ये मैंने अभी नहीं करवाया जी। ये पूरा एक सेपरेट केस चीज़ है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा जी। तो इंशाल्लाह ताला बशर्तेगा ज़िंदगी, कल सुबह 10 बजे आपकी क्लास होगी। खुदा हाफिज़।